दुनिया भर के 78 ममालिक में से सबसे पहले मुल्क बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुके हैं। और बांग्लादेश के इलेक्शन जो पहले से प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि शेख हसीना वाजिद 5वीं बार वज़ीर आज़म बन जाएंगी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। क्योंकि ये जो इलेक्शन थे प्री डिसाइडेड थे कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। और 5वीं बार शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। और इससे कबल मैंने आपको बताया था कि जो दुनिया में 78 ममालिक में इलेक्शन होने हैं, सबसे पहले बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए उन्होंने शुरुआत ही इस तरह से की कि वो इंतहाई गंदे तरीन इलेक्शन थे। और वो इलेक्शन प्री डिसाइडेड थे कि पहले पता था कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। और इस तरह से जो 300 पार्लियामेंट की नशिस्तें हैं उनमें से जो अवामी लीग है वो 223 सीटें जो है वो जीती है। और उससे हट के अगर हम बात करें तो जो 63 उम्मीदवार हैं, 63 जो सीटें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। और ये कहा जाता है कि वो भी एक डमी उम्मीदवार थे, यानी कि वो भी वो लोग थे जिनको अवामी लीग की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था और फिर उनको आज़ाद टिकट देकर जो है वो खड़ा किया गया था। बेसिकली वो भी अवामी लीग के हमायत याफ्ता लोग थे। और उसके अलावा 11 सीटें जो है वो जातीय पार्टी ने जीती हैं। और जो सबसे बड़ी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसने इस इलेक्शन का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया था। और इस बाइकाट के दौरान उनके जो मुख्तलिफ लोग थे, उनकी जो क़यादत थी, वो कई दहाइयों से जो है वो जेलों में सड़ रही है, कई जलावतनी काट रही है। और वोटर्स जो टर्न आउट है वो कहा यह जाता है कि 28% रहा है, लेकिन जो सरकारी ज़रा ये बताते हैं कि वो 40% रहा है। इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि 28% से फौरी तौर पे 1 घंटे के दौरान टर्नआउट 40% पे कैसे पहुंच सकता है। और अब जब टर्नआउट की बात हो रही है तो अगर किसी भी मुल्क का टर्नआउट 30% से कम होता है तो वो इंतहाई उस मुल्क के इलेक्शन पर और इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान उठ जाता है कि इस मुल्क में किस तरह के इलेक्शन जो है उनका इनाकाद करवाया गया। और बांग्लादेश में जो 5वीं बार अवामी लीग की हुकूमत बनी है और शेख हसीना वाजिद का एक मैसेज जो उन्होंने इंडिया के हवाले से कहा है वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. ये स्क्रीन पर आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद इंडिया के हवाले से कहती हैं कि इंडिया हमारा बहुत ही वफ़ादार और काबिल एतमाद दोस्त है। उसने आज़ादी में हमारा बहुत सारा साथ दिया। उसने हमें तब पनाह दी जब हमारे पास रहने को जगह नहीं थी। उन्होंने साथ अपनी बहन को भी मुंतखब करते हुए ये बात उनको सामने दिखाते हुए ये बात कही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बांग्लादेश है उसके ताल्लुकात इंडिया के साथ कितने ज़्यादा मजबूत हैं। और एक तरफ हम हैं पाकिस्तान में कि हमारा इलेक्शन अभी आने को है। हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की निस्बत तो हमारे पास जो है इलेक्शंस वो अच्छे हो रहे हैं, उनकी निस्बत हमारे पास थोड़ा सिस्टम बेहतर है। शुरुआत जो हुई है 2024 में इलेक्शंस की वो बहुत बुरी हुई है, लेकिन अब जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, देखना यह है कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन है उस पर कितना सवाल उठता है, यहाँ पर कितना टर्नआउट रहता है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी हैं वो इस वक्त जेल में हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, इससे कबल भी ऐसा होता रहा कि मुतअद्दिद बार जो है वो बड़ी जमातों के रहनुमा जेल में होते रहें और उस दौरान इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट होते रहें। कई बार तो जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, उनको तो कत्ल भी कर दिया गया इलेक्शन से पहले। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में और दुनिया में हर जगह पे होता है। इलेक्शन से पहले मार धाड़, गिरफ्तारियाँ, लोगों का मरना, ये इन सियासी लोगों के लिए कोई भी आपकी जान मानी नहीं रखती। आप जान देते हैं इनके लिए, लेकिन इनके लिए कोई भी जान कीमती नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ़ और सिर्फ गर्ज कुर्सी है। इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका फोकस जो है वो कुर्सी की जानिब है। अच्छी तरह से अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना मंशूर तक अनाउंस नहीं किया। और अभी तकरीबन 1-1.5 माह से ज़्यादा इलेक्शन में अरसा भी नहीं रहेगा। 1.5 माह क्या, आज पूरा 1 माह जो है वो इलेक्शन के लिए रह गया और अभी तक कोई कैंपेन किसी भी तरह से कोई भी मंशूर अनाउंस नहीं किया गया कि कोई भी वोटर ये चूज़ कर सके उस मंशूर की बेस पे कि मैंने किस पार्टी को वोट देना है।
तो ये थी सारी सूरत हाल। अब देखते हैं पाकिस्तान में क्या होता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।